मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 जो क्रिटिकल क्वेश्चन है 6 और 7 देखेंगे आप। पहला 6 नंबर क्वेश्चन है अक्षय इज नाउ 9 years ओल्डर देन रितेश। रितेश से अक्षय जो है 9 years बड़ा है। इन 10 years 10 वर्षों में अक्षय विल बी ट्वाइस, 10 वर्षों में अक्षय क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। एज ओल्ड एज इज रितेश वाज 10 years एगो। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एज ऑफ रितेश बी एक्स, लेट द एज ऑफ रितेश बी एक्स ईयर्स। अब सेकंड में क्या है, एज ऑफ अक्षय एक्स प्लस 9, चूंकि अक्षय जो है 9 years ज़्यादा है। देन एज ऑफ अक्षय इज एक्स प्लस 9 years। अब जो क्वेश्चन का था, क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि रितेश का एज एक्स ईयर है और अक्षय का एज एक्स प्लस 9 years होगा, क्योंकि 9 साल ज़्यादा है। रितेश छोटा है और अक्षय जो है बड़ा है। अब आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years 10 वर्षों के बाद अक्षय का जो एज है एक्स प्लस 9 प्लस 10, ये अक्षय का जो आफ्टर 10 years एज ऑफ अक्षय इज एक्स प्लस 9 प्लस 10, यानी एक्स प्लस 19 years हो जाएगा। इस तरह से एज ऑफ रितेश हो जाएगा। देन एज ऑफ रितेश इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन आप देखेंगे कि रितेश जो है वो छोटा है, एक्स ईयर है, और अक्षय का जो एज है उसे 9 years ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 9 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर 10 years एज ऑफ अक्षय हो जाता है एक्स प्लस 9 प्लस 10, लेकिन यहाँ पर एज ऑफ रितेश कितना होता है, एक्स माइनस 10 इंटू 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों एज को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब दोनों एज को इक्वल करते हैं, तो इक्वल करने में क्या होता है, यहाँ पर एक्स प्लस 19, यहाँ पर एक्स प्लस 19 था, इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 10। अब इस कंडीशन में हम पाते हैं कि x प्लस 19 इक्वल टू 2x माइनस 20, 2 से x में मल्टीप्लाई किए तो 2x हो गया, 2x माइनस 90 10 to the 20। अब इस x को इधर ले जाएंगे और 20 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर देखना है कि 19 प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस x हो जाएगा। अब ऊपर देखेंगे, यहाँ पर 19 प्लस 20 इक्वल टू 2x माइनस x, ये दोनों को ऐड करते हैं तो 39 हो जाता है, यहाँ पर x हो जाता है। तो x का जो हम कैलकुलेट किए थे वो रितेश का था x, तो x का वैल्यू 39 years,
यानी रितेश का वैल्यू 39 ईयर्स है और अक्षय का वैल्यू x + 9 यानी 39 + 9, ठीक है। तो इसमें 39 में अगर 9 को ऐड कर देते हैं तो अक्षय का एज हो जाएगा। और यहाँ पर देखें रितेश का जो प्रेजेंट एज था, रितेश का जो एज था वह 39 ईयर्स हो जाएगा और अक्षय का जो एज था वह 39 + 9 यानी 48 हो जाएगा। तो ये दोनों ईयर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक 7 नंबर का है। इसमें आप देख लेंगे सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज 9। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 9। द नंबर फॉर्म्ड बाय द इंटरचेंज, और उस नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब प्लेस को चेंज कर देते हैं। चेंज द ऑर्डर टू द डिजिट्स इज 27। जब चेंज करते हैं तो दोनों के डिजिट का जो वैल्यू होता है वो 27 हो जाता है। 27 मोर देन द गिवन नंबर, जो नंबर पहले दिया गया है उसे 27 ज़्यादा हो जाता है, तो फाइंड द नंबर। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले लेट द यूनिट्स प्लेस, लेट द यूनिट्स प्लेस बी x। यहाँ पर देख लेंगे यूनिट्स प्लेस को हम क्या करते हैं, x मानते हैं। तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा, 10 प्लेस हो जाएगा 9 - x। देन प्लेस इज 9 - x, ठीक है। अब जब दोनों ही कंडीशन में यूनिट प्लेस अगर x है तो 10 प्लेस 9 - x हो गया। अब उस कंडीशन में ओरिजिनल नंबर को हम जब सेट करते हैं तो लिखते हैं ओरिजिनल नंबर। x है यूनिट के स्थान पर और 9 - x है टेंस के स्थान पर। इस कंडीशन 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब यहाँ पर देखते हैं हम कि 9 10 जा 90 -10x + x, यानी इसका रिजल्ट हुआ 90 - 9x, ये इसका रिजल्ट हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन था कि यूनिट प्लेस को सबसे पहले हम डिपुट करते हैं, उसके बाद 10th प्लेस को रखते हैं, और दोनों ही कंडीशन जो ओरिजिनल नंबर हमारा होगा वो इस कंडीशन में होगा, इस सिचुएशन में होगा कि 9 - x टेंस की जगह पर होगा और x जो होगा वह यूनिट प्लेस की जगह पर होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करके 90 - 9x लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन आप देखेंगे, सेकंड कंडीशन में है अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है। नाउ ऑन रिवर्सिंग, नाउ ऑन इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज। इस कंडीशन में x + 9 - x ये हो जाएगा यूनिट डिजिट पर और ये हो जाएगा टेंस डिजिट पर। अब इंटरचेंज हो गया, x जो यूनिट प्लेस पर था और 9 - 1 10 प्लेस पर था। इंटरचेंज करने पर x जो हो गया वो टेंस प्लेस पर हो जाएगा और 9 - x जो है यूनिट प्लेस पर हो जाएगा। उस कंडीशन में हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है 10x + 9 - x,
यानी 10x में से x को लेस करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस 9। तो ये कंडीशन सेकंड हो गया इंटरचेंज करने के बाद। अब दोनों ही सिचुएशन में, पहला जो सिचुएशन था और दूसरा जो सिचुएशन था, दोनों को हम क्या करते हैं, जैसे 9x प्लस 9 अभी का कंडीशन निकला, 9x प्लस 9 अभी का कंडीशन निकला, और दूसरा जो सेकंड इसके पहले हम निकाले थे वो था 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, और उसमें 27 नंबर जो था 27 मोर देन था तो प्लस 27 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये है 9x, इट मीन्स माइनस में है, और ये 9x क्या है, प्लस में है। तो 9x प्लस 9x, इस माइनस को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 9 को उधर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 27 माइनस 9। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 90 और 27 को ऐड करके 9 को लेस करते हैं तो 707 9 टू 11, ठीक है, माइनस 9। अब यहाँ पर 117 माइनस 9, 17 9, 8 यहाँ पर 10। ठीक है, अब 18x और 108 यहाँ पर देखेंगे, 18x इक्वल टू 108 तो x इक्वल टू 108/18। ये कट कर कितना होगा देखेंगे आप, 6 टाइम्स 18 6 जा 108, यानी x जो यूनिट प्लेस पर था इसका वैल्यू कितना हो गया 6, और जो 10 प्लेस पर होगा उसका वैल्यू 6 उसमें से लेस कर देंगे, यानी 9 माइनस x, 9 माइनस 6। तो इस कंडीशन में आपका नंबर और आंसर होगा कितना, नंबर 90 माइनस 9x इक्वल टू 90 माइनस 9 इंटू 6, यानी 90 माइनस 54 36। यहाँ देखेंगे आप 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x, यानी 90 माइनस 9 इंटू 6, x का वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 90 माइनस 54 लेस करेंगे 10 4 6, और यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया 36। ये एक आंसर हुआ और दूसरा ये आंसर हुआ। ठीक है।